और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में 3,456 सेंटर्स पर टीकाकरण हो रहा है। प्रदेश के पास 17 लाख वैक्सीन इस समय मौजूद है। जयपुर में 1 लाख से ज्यादा डोज है। बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। तो लगातार मुखिया सीएम गहलोत केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे, चिट्ठी लिखकर, ट्वीट के जरिए, कि बच्चों को भी वैक्सीन दी जाए। और केंद्र सरकार ने इस मांग को सुनते हुए 15 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन की इजाजत दे दी है। और आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण, सीएम गहलोत इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे जाएंगे जयपुर के गणगौरी बाजार स्कूल में टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। कोटा में ओम बिरला करेंगे वैक्सीनेशन का आगाज। तो सीएम गहलोत खुद आज 11 बजे गणगौरी बाजार के स्कूल पहुंचेंगे। इस गणगौरी बाजार स्कूल में इस टीकाकरण की शुरुआत होगी। आज से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और सिर्फ जयपुर में ही 1 लाख डोज उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। जयपुर में भी बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जयपुर में टीकाकरण की कैसे इंतजाम है, वैक्सीनेशन सेंटर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और इस वक्त मैं गणगौरी बाजार अस्पताल में हूं और यहाँ पर जो पहला जो लाभार्थी है, दिवांग नाम है इनका, और ये हमारे साथ मौजूद है। पहले आपने वैक्सीन लगवाई है, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज दोगे आप? मैं अच्छा लग रहा है, मतलब वैक्सीन लगा ली, कोरोना का एक बचाव हो गया। अच्छा है, मतलब हाँ, सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। मतलब अभी 15 से 18 साल तक कर दिया तो उनको भी लगवानी चाहिए आके। और बस। ये पहले कहीं जो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो बड़ों में भी वैक्सीनेशन को लेकर डर था। आप में किसी प्रकार का डर नहीं है? नहीं। आप अपने एज ग्रुप के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? कि आके आप सब वैक्सीन लगाओ, इससे आप कोरोना, ओमिक्रॉन जो भी आ रहा है उनसे मतलब अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी होगा, वो इम्प्रूव इम्यूनिटी होगी। इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या करते हैं और कैसे बच्चों को सबसे पहले वे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे? जी, मेरा नाम डॉक्टर अनिल बुढ़ानिया, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। और मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन कर लीजिए, उनकी सेफ्टी के लिए। उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अदम बारिक। अदम में वैक्सीन लगवा ली, बाकी है? ये भी बाकी है। अच्छा, तो क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th। तो किसी प्रकार का डर नहीं? बिल्कुल भी डर नहीं है। देखिए, ये एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज से इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आने वाले दिनों में इस एज ग्रुप के तमाम बच्चे जो है वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं वो है बच्चे, जिनको लॉकडाउन में घरों पर रहना पड़ा। उनकी स्कूलें प्रभावित हुई, साथ ही कहीं घूमने फिरने भी जाने नहीं मिला। लेकिन आखिरकार अब जो है वो वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और यहाँ पर जो मैं एक स्कूल में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं वो कितने उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे देखिए, किसी भी प्रकार का डर जो है वो इनको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो बड़ों में भी वैक्सीनेशन को लेकर डर था। लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर बताती है कि विक्ट्री का साइन लेकर ये बच्चे जो है वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निताक्षी शर्मा। निताक्षी, वैक्सीनेशन से डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है कि आप वैक्सीन? अच्छा लग रहा है कि आज हम सेफ हो सकेंगे, एकदम प्रोटेक्शन हो सकेगा हमारी बॉडी का, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस पूरे कोरोना काल में कितनी परेशान हुए आप लोग? स्कूल नहीं जाने मिला होगा आपको, घर पेरेंट्स ने कहा होगा घर में ही रहो, कहीं जाओ मत। सबसे ज्यादा हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई क्योंकि स्कूल बंद हो गए और बच्चों के लिए डर भी था, बच्चे वैक्सीनेटेड भी नहीं थे, इसलिए हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और इसलिए हमें डर था। और आज हम बहुत खुश है कि आज हम उस डर से बाहर निकलेंगे। घूमने भी जाने नहीं मिल रहा था, पेरेंट्स कह रहे थे घर में ही रहो, कोरोना हो जाएगा, ये डर भी था।
यस सर, बहुत डरता ही है। अब हम हमारे पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि हम भी आपकी तरह वैक्सीनेट हो गए और हमें हर चीज़ से फ्रीडम मिल चुका है कि हम हर जगह जा सकते हैं। हर जगह जा सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है वो यहाँ बच्चों की है। देखिए आप 15 से 18 साल आयु वर्ग के ये बच्चे हैं और इनके चेहरे देखिए किस प्रकार से चमक जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। आपका नाम बताएं, आप क्या लेकर आए हैं यहाँ पर? आधार कार्ड। ज्योति। ज्योति, आधार कार्ड लेकर आए हैं आप? हाँ सर। क्या खाना वाना खा के? पेरेंट्स ने क्या कहा जब आप यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए? तो बोले जाओ, अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाओ, फिर यहाँ पे आ जा सकोगे। अच्छा एक बात बताइए, आपके सबके पापा मम्मी ने वैक्सीन लगवा ली है? यस सर, यस सर। कोई भी ऐसा है जिसके पेरेंट्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है? नो सर। सभी ने लगवा ली है? हाँ सर। तो ये देखिए, ये जो उत्साह जो है वो साफ तौर पर यहाँ बच्चों में नजर आ रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे और इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तमाम बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपनी बारी का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और राजस्थान में करीब 54 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन होना है और स्वास्थ्य विभाग चाहे तो बहुत जल्दी इस एज ग्रुप के बच्चों को कवर वैक्सीन से कर सकता है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और दौसा में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वैक्सीन के डोज लगवाने के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। मैं गुप्तेश्वर रोड से ही आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगवाकर। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज ये पूरा हो गया वैक्सीन। मैं दौसा का ही हूँ और वैक्सीन लग के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी था वैक्सीन लगवाना, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर दौसा गुप्तेश्वर रोड से आया हूँ। अभी तो बस थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा है, बस ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। अभी तो थोड़ा मन अजीब से मन हो रहा है बस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि कब 15 से 18 तक के बच्चों के कोविड वैक्सीन लगे और मेरा नंबर आए। तो आज वो शुरुआत हो चुकी है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट भारत के 23 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है, ओमिक्रॉन। और ऐसे समय में यह फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाए, क्योंकि इस आयु वर्ग की एक बड़ी आबादी पूरे देश में है, राज्य में भी है। और अगर यह आबादी युवाओं की वैक्सीनेटेड होती है तो बहुत हद तक इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। सब जोधपुर से हमारे साथ रंजन दवे जुड़ गए हैं और जयपुर से हमारे साथ सौरभ गृहस्थी और योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सौरभ की तरफ रुख करते हैं जयपुर से। सौरभ, खुद सीएम भी आज जो है वो गणगौर बाजारी स्कूल में पहुंचने वाले हैं। पिछले लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत इसकी मांग कर रहे थे कि बूस्टर डोज या फिर बच्चों को वैक्सीनेशन की जो है वो लगातार मांग कर रहे थे। चिट्ठियां लिखी उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कई बार ट्वीट के जरिए भी आगाह किया। अब ऐसे समय में सौरभ, जब ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है और आंकड़े बढ़ने फिर से शुरू हो गए, कितना महत्वपूर्ण है इस युवा आबादी को वैक्सीनेटेड करना? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट कराना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अब इनकी लगातार 2 साल से पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही थी और कई तरह के लक्षण भी, क्योंकि घरों में रहना पड़ रहा था लॉकडाउन के कारण से और कहीं जाने नहीं मिल रहा था। इस एज ग्रुप के बच्चों को सबसे ज्यादा एक तरह से प्रभावित होना पड़ रहा था। लेकिन अब वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस वक्त मैं गणगौरी अस्पताल में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं। कुछ लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि
क्या नाम है आपका और आज पहला दिन कैसे चुना आपने कि पहले दिन जाकर ही वैक्सीनेट हो जाना चाहिए? मेरा नाम दृष्टि है और मैं ब्राइटलैंड स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 11th क्लास के अंदर हूँ और पहला दिन चुनने का ये था कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब सबको वैक्सीन लग चुकी है, ओनली हम बच्चे ही बचे हैं। तो जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा उतनी जल्दी, मतलब ऐसा है कि पूरा इंडिया वैक्सीनेटेड हो जाएगा एंड हम लोग स्कूल्स फिर से पहले की तरह जा पाएंगे। अच्छा, तो ये जब वैक्सीनेशन नहीं था तब किस प्रकार से मुश्किलें आप लोगों के सामने आ रही थी? पेरेंट्स आपको कह रहे होंगे कि नहीं घर पे ठहरो, ज्यादा बाहर मत निकलो। अब वैक्सीनेशन हो चुका है, अब आप कितना फ्री हैं और किस प्रकार से इस चुनौतियों का, चूंकि ये कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है, इन चुनौतियों का कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, बिल्कुल फ्री तो हम लोग हैं नहीं अभी भी, भले ही वैक्सीन लग चुकी है लेकिन मास्क तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोविड के साथ में हमने देखा था कि सेकेंड वेव जब आई थी तो जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनमें भी थोड़ा बहुत उनके अंदर भी फैला था कोरोना, थोड़ा बहुत, भले ही उतना डेडली नहीं था लेकिन फैला था। तो अब वैक्सीन लग चुकी है तो स्कूल जा पाएंगे और मे बी 100% स्ट्रेंथ के साथ जा पाए, लेकिन वो चीजें तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हाथ सैनिटाइज करने हैं, बाहर जा रहे हैं तो मास्क साफ तौर पर लग रहा है कि वेस्ट नहीं पड़ेगा जब तक कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। ये बार बार जो WHO मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर आप दोनों बार वैक्सीन ले चुके हो तब भी आपको मास्क लगाना है। ये बात बच्चे बखूबी जानते हैं और शायद इस अवेयरनेस की वजह से जो है वो एक अच्छा मैसेज भी जो है 15 से 18 साल के बच्चों के बीच जाएगा। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई शुरुआत में उन लोगों को ऐसा लगा कि अब वैक्सीन लगा लिए, अब कोरोना जो है वो नहीं आएगा और ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, वो बड़े लोग थे। लेकिन इन बच्चों के बात सुनकर ये साफ हो जाता है कि कितने जो एक्टिव है, लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है। इनके पीछे कारण इनके पिता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा हैं, तो आप डॉक्टर हैं इसलिए बच्चों को पूरा आपने एजुकेट कर रखा है? जी हाँ, बिल्कुल कि ये तो जब से कोरोना हुआ है तब से हमें बच्चों को भी एजुकेट पूरा करना पड़ रहा है कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक वैक्सीन नहीं आए, और जब भी जैसे जरूरत के वक्त निकलना पड़ता है तो पूरा मास्क है, मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है बराबर। लेकिन खास बात यह है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करना है। जी हाँ, अब वैक्सीन हो गई है पर फिर भी अभी मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज कराना होगा और बार बार साबुन से हाथ धोते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आसिफ, यहाँ पर आप वैक्सीनेशन का एक तरह से आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री कुछ देर में गणगौरी बाजार स्कूल में भी इसकी शुरुआत जो है सौरभ करने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में शुरुआत ही ऐसी हुई है कि बड़ी संख्या में बच्चे जो जी बिल्कुल सौरभ, इत्मीनान होता है बच्चों की बात सुन के कि भले ही वो वैक्सीनेटेड हो जाएं लेकिन बावजूद उसके वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और वो जो है वो मास्क लगाए रखेंगे और अपने हाथ भी धोते रहेंगे। बच्चों ने जब ये कहा कि भले ही वैक्सीन लग जाए लेकिन इसके बाद में भी सावधानी रखने की बहुत जरूरत है, ये मैसेज जो है वो सभी लोगों को समझने की जरूरत है। सीधा जोधपुर की तरफ रुख करते हैं, रंजन दवे हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन, आज वो वक्त आ गया है जब एक बड़ी आबादी वयस्कों के अलावा वैक्सीनेटेड होने जा रही है। क्या तस्वीरें जोधपुर से और इसको लेकर क्या सोचते हैं वहां के बच्चे जो आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं? जी आसिफ, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में किसान कन्या नागौरी बेरा विद्यालय है जहां पर आज विधिवत रूप से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है बच्चों के लिए। 15 से 18 का जो यह एज फैक्टर डिसाइड किया गया है, इसको लेकर के बच्चों में बहुत खुशी है। वहीं साथ ही साथ जो अन्य ग्रुप के एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको इस बात का जरूर मलाल है कि यदि उनके लिए भी इस तरह की सुविधा होती तो आज उनको भी बारी आती वैक्सीनेशन लगाने की। विद्यालय का जो माहौल है किसी उत्सव से कम नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके वीडियो में यह बताने का प्रयास करें कि किस तरह एक उत्सव का माहौल यहाँ नजर आ रहा है। बाकायदा तैयारी की गई है बच्चों द्वारा और मंच सजाया गया है। उसके अलावा बच्चों के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई गई है। उस एग्जीबिशन में बच्चों ने अपने हाथ से पोस्टर्स बनाए हैं और उस पोस्टर्स के जरिए यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन किस तरीके से जरूरी है। उसके साथ ही साथ कुछ बच्चे मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना NSS से जुड़े बच्चे हैं और इन बच्चों ने जो पूरी तैयारी की है, व्यवस्थाएं संभाली है और उन व्यवस्थाओं को देखते हुए ये बात की है। आप बताएं किस तरीके से माहौल देख रही हैं आज आप? आज है ना हमारे ना वैक्सीनेशन का दिन है, इसलिए हम सब बच्चों पे बहुत उत्साह वगैरह है और माहौल है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव की तरह लग रहा है। उत्सव की तरह लग रहा है।
आप बताएं, क्या वैक्सीनेशन से डर लगता है? सुई लगने वाली है। वैक्सीनेशन से नहीं डरना चाहिए, हमें कोरोना से डरना चाहिए। कोरोना से डरना चाहिए, मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए। बच्चों की वास्ते में देखा जाए तो एक उत्साह और खुशी का माहौल जो है वो जरूर यहाँ नजर आ रहा है और बच्चों में इस बात की खुशी है कि अब हमारी बारी है। आप बताएं, क्या क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें जो हो रही है, आज इस बच्चों को बुलाया गया है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आपके विद्यालय में होने जा रहा है? जैसे कि हमारे विद्यालय में कोई उत्सव होता है, उस तरह हमें ये फील हो रहा है कि जैसे कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है हमारे विद्यालय में। जी बिल्कुल आसिफ, बच्चों में बड़ी खुशी है। इस बात की खुशी है कि आज वो दिन आ चुका है कि जब है जो बिल्कुल बड़ों के साथ रंजन, साथ ये बच्चों को भी ये वो वैक्सीनेशन। जागरूक तस्वीर है जो दो तस्वीरें भारत के अलग अलग हिस्सों से आती है, जहां पर लोग वैक्सीन के नाम पर छुपते हैं या फिर जो है वो रोते हुए नजर आते हैं। वहीं ये युवा पीढ़ी है जो जानती है कि वैक्सीन लगवाने के क्या फायदे, और जैसा कि उस बच्ची ने आपको जवाब दिया कि डरना जो है वो वैक्सीन से नहीं चाहिए, डरना कोरोना से चाहिए। और ये अवेयरनेस जो है वो उम्मीद है कि बढ़ते ओमिक्रॉन को या बढ़ते डेल्टा वेरिएंट को रोकने में जो है वो काफी मदद करेगी। सीधा कोटा की तरफ रुख करते हैं। योगेश त्यागी हमारे साथ बने हुए। योगेश, अभी तक हमने जयपुर और जोधपुर के बच्चों से बात की, पूरी तरीके से मुस्तैद और अवेयर नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि वैक्सीनेशन के क्या फायदे हैं, वो ये भी जानते हैं कि वैक्सीनेटेड होने के बाद में भी उन्हें किस तरीके के प्रिकॉशन लेने हैं। कोटा के बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, शिक्षा नगरी में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा उन बच्चों की है जो कि कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हम उन स्टूडेंट से बात भी करने की कोशिश करेंगे। आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए, कुछ डर है मन में? नहीं है डर। किस तरीके का आचरण करने वाले हैं आगे वैक्सीन लगने के बाद? थोड़ी देर वेट करेंगे, 15 मिनट यहाँ पे, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, नहीं तो फिर कर जाएंगे। लोग कहते हैं डर लगता है, आपको किसी प्रकार का डर है? आप वैक्सीन लगा? नहीं, कोई डर नहीं है। वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हैं आप, कहाँ से हैं सबसे पहले ये बताएं। बगल से, कोटा में। वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, डर है कुछ मन में किसी प्रकार? नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है। किस तरीके से रहेंगे कोरोना से, किस तरीके से लड़ाई करनी है आपको? मास्क लगाए रहे और सैनिटाइजर टाइम टू टाइम, सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स इट। लंबे समय से इंतजार था आज के दिन का? नहीं, लंबे समय से इंतजार था आज के दिन का, आज वैक्सीनेट हो रहे हैं। हाँ। कुछ डर है? आप यहाँ पर आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, जो लोग कहते हैं कि डर लगता है वैक्सीनेशन से, किसी प्रकार का डर? वैक्सीनेशन से किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डरना किससे चाहिए? डरना कोविड से भी नहीं चाहिए डरना, बस मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। तो ये वो यकीनन योगेश, इन बच्चों के जवाब सुनकर आप ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ लेंगे, क्योंकि ये बच्चे वो तमाम प्रिकॉशंस, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, WHO की गाइडलाइंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह सब जानते हैं। ये बच्चे ये भी समझते हैं कि वैक्सीन टाइम पर लगना बहुत जरूरी है। कपिल उदयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर की तरफ आते हैं और जैसा कि बच्चों ने जवाब दिया कि वो इस बात की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि वैक्सीनेशन समय पर करवाना जरूरी है। अब जब डेल्टा हमला बोल रहा है, अब जब ओमिक्रॉन ने हमला बोल दिया है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और ये वो आबादी है जो लगातार इस बात का इंतजार कर रही थी कि वयस्कों के साथ साथ हमारा नंबर भी आ जाए ताकि जो है वो सुरक्षा कवर ज्यादा मिल जाए। अब जब बच्चों को वैक्सीन लगाने की अनुमति मिल गई है, तो उदयपुर के बच्चे क्या कह रहे हैं और कितना जागरूक है वैक्सीन को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के उदयपुर में 2,15,000 बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा और बहुत जल्दी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। हम इस समय उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में मौजूद है और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा यहाँ पर पहुंचेंगे और वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका और क्या एज है आपकी? प्रियंका सालवी, मैं 16 साल की हूँ। अच्छा, वैक्सीन लगने वाली है, आपको कितने उत्साहित हैं? उत्साहित तो हूँ पर थोड़ा सा डर भी है। आपको लगता है वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए? हाँ, जरूरी तो है।
सबको लगानी चाहिए वैक्सीन। आप क्या एज है आपकी? 15। कितने उत्साहित है वैक्सीन को लेकर? बहुत उत्साहित है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन सबको लगनी चाहिए, सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है वैक्सीन, और हमें भी लगवानी है वैक्सीन। अभी तक कुछ बड़े लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उनको भी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उनके भी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, उनको भी कोरोना नहीं होगा। देखिए ये बच्चे पूरी तरह से जागरूक हैं इस वैक्सीन को लेकर, और इन्हें लगता है कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन पूरा हो, ताकि जो कोरोना का जो खतरा आगे देखने को मिल रहा है उससे बच्चे अभी से सुरक्षित महसूस कर सके। आप देखिए चारों तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। रेजिडेंसी स्कूल के अंदर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पूरे जिले में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है? पूरे ज़िले में आज हमने जो है 15 प्लस की लगभग हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 साइट्स बनाई हैं। जो भी हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पे 2 बड़े स्कूल्स लिए हैं। लगभग 300 बिल्कुल कपिल, चाक चौबंद इंतजाम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो उसके समय पर तैयारी कर ली जाएगी, और इन चारों बड़े शहरों की तस्वीरें बता रही कि सरकार ने तैयारियां जो है वो मुकम्मल की हैं। रंजन, कपिल, सौरभ और योगेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।